हेलो दोस्तों, आप सबका वैल्यू इन्वेस्टिंग चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है सुपर संडे और मैं आपके लिए लेके आया हूँ उतनी ही स्पेशल वीडियो। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे से पूछ रहे थे, सर मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मैं कैसे अपनी एसआईपी स्टार्ट करूं, मैं कौन से म्यूचुअल फंड्स को स्टार्ट करूं। क्या आप जानते हैं मार्केट में 500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं और उनकी सिलेक्शन करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही एग्जॉस्टिव टास्क है। और मैंने आफ्टर इंटेंसिव रिसर्च चुनकर लेके आया हूँ 5 बेस्ट ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका प्रॉफिट हमेशा रहे बरकरार। टुडे यू विल नो विच ऑल आर द बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म। म्यूचुअल फंड में होता है एक फंड मैनेजर जो आपके एसेट को एलोकेट करता है अलग अलग कैटेगरी में। हमें उस फंड मैनेजर का पास्ट रिकॉर्ड जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ है, क्या उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, ये हमें सब कुछ जानना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ म्यूचुअल फंड। और साथ के साथ उस म्यूचुअल फंड का क्या शॉर्ट टर्म में गेन्स हैं, क्या मिड टर्म्स में गेन्स है और क्या लॉन्ग टर्म में क्या वो सस्टेनेबल है, क्या लॉन्ग टर्म में वो क्या रिटर्न्स दे रहा है, वो सब कुछ हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज इस इन सब चीज़ों का निचोड़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो में टिल द एंड सो दैट यू कैन लर्न विच ऑल आर द बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2020। चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ। जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, उनको पता लग जाए कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। इसमें सबसे पहले होते हैं इन्वेस्टर, जैसे आप और मेरे जैसे लोग हो गए जो पैसा लगाएंगे। हम एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लेंगे और म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगा देंगे। वो पैसा हम इधर वी कैन पुट एज ए लमसम और वी कैन पुट एज ए एसआईपी। एसआईपी भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि आपका वीकली एसआईपी हो गया, बाई वीकली हो गया, मंथली हो गया, बाई मंथली हो गया, फिर क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया और ईयरली हो गया। आप किसी भी प्रकार की आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम कैपेबिलिटीज। फिर वो पैसा फंड मैनेजर एलोकेट करता है अलग अलग एसेट एलोकेशंस में, सिक्योरिटीज में। लेट्स सपोज अगर आपने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है जो सिर्फ इक्विटी में डालेगा पैसा, तो वो सिर्फ इक्विटी में ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर देगा। अगर आपने ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है जहाँ पे 3 प्रकार के एलोकेशंस हो सकते हैं सिक्योरिटीज में, स्टॉक, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वो मनी को वो अपने हिसाब से वो डिफ्रेंशिएट करके वो पैसा वहाँ पे एलोकेट कर देगा ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिले। उसके बाद सिक्योरिटी से जैसे रिटर्न आते हैं वो एनएवी के फॉर्म में होते हैं और वो एनएवी हमें एक रिटर्न फॉर्म में मिलता है एज ए वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपने 10,000 पे पैसा लगाया तो आपको रिटर्न मिलेंगे। अगर आप उसकी रिटर्न परसेंटेज अगर अच्छी है तो आपको 10,800 11,000 रुपये तक आपको पैसा मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको पॉजिटिव रिटर्न दे, वो नेगेटिव भी जा सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर सेलेक्ट करना है तो बहुत ही सही तरीके से करना होता है। उसका पास्ट एक्सपीरियंस, उसके फंड मैनेजर की जो कैपेबिलिटीज़ है, उसका एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ हमें जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड। दोस्तों, बिफोर वी डिग इनटू व्हाट आर द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, वी शुड नो दैट व्हाट ऑल आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। हमें म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई करना आना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने एक चीज़ आपके लिए स्पेसिफिकली फ्रेम करी है ताकि आपको समझ आए कि कहाँ कहाँ पैसे लगाना है। लोग एक ही प्रकार के म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, बाद में अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता उनका सारा पैसा डूब जाता है और वो मैं नहीं चाहता हूँ। सो फर्स्ट वी विल डू द पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन विच वुड बी बेस्ड ऑन द मार्केट कैप। इसमें आते हैं आपके लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप। हमने इन 5 डाइवर्स एरिया में पैसा इन्वेस्ट करना और सब में करना है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक ही लार्ज कैप उठा लिया और सिर्फ हमने एक मल्टी कैप उठा लिया, नहीं। हमें 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है पैसा। आप चाहे वो 500 रुपये से क्यों ना शुरू करें, 500 इंटू 5 2500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ अगर आपको पैसा लगाना है तो पाँचों में लगाइए ताकि आपके रिस्क मिनिमाइज हो जाएं। Here it is, the best mutual funds to invest in year 2020। और सबसे पहले आते हैं लार्ज कैप। लार्ज कैप में सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड। और इसके रिटर्न्स अगर हम देखें पिछले 5 साल में है 8.08% और ये हाईएस्ट है एंड बेस्ट इन इट्स कैटेगरी। जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं लार्ज कैप की रेंज में आते हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड सबसे बेहतर है और ये बहुत ही रिनाउंड है एंड बहुत ही फेमस है अपने इन्वेस्टर्स के माध्यम में जिनको ये मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं।
सेकंड कैटेगरी आती है मिड कैप की, और मिड कैप में सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड है एक्सिस मिड कैप फंड। यहाँ पे भी एक्सिस का मिड कैप फंड बहुत ही बढ़िया है, एंड इसके रिटर्न्स पिछले 5 साल में बेस्ट इन इट्स कैटेगरी है 7.3% के अराउंड। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मिड कैप म्यूचुअल फंड है जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देता है अपने इन्वेस्टर्स को। नाउ द थर्ड वन इज लार्ज एंड मिड कैप। इसमें सम पोर्शन इज ऑन द लार्ज एंड अदर इज ऑन द मिड कैप, और फंड मैनेजर इन दोनों में इन्वेस्ट करता है। और इस कैटेगरी में है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जो कि बेस्ट है इन इट्स कैटेगरी विद द हाईएस्ट रिटर्न इन लास्ट 5 years अप टू 11.33%। और ये सबसे ज़्यादा रिटर्न है, और ये बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है। मिराई ने एक बहुत ही अपना पोटेंशियल बताया है लोगों को कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एसेट को एलोकेट कर सकता है to get the best returns and give the best to their investors। अब हम स्मॉल कैप में देखते हैं कि कौन सा बढ़िया म्यूचुअल फंड है। स्मॉल कैप में है SBI स्मॉल कैप फंड, जो कि बेस्ट इन इट्स कैटेगरी है विद द हाईएस्ट रिटर्न इन 5 years इज 9.17%। और ये बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं किसी भी फंड मैनेजर के लिए अगर उसको अटेन करने हैं ये फिगर, वो भी स्मॉल कैप में। तो ये बहुत ही अच्छा है बिकॉज स्मॉल कैप एक बहुत ही रिस्की फंड होता है, इसके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे जाते हैं और इसके रिटर्न्स बहुत गिरते भी हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी फिगर अगर 5 साल ऑन एन एवरेज देखा जाए तो। ऑन द लिस्ट ऑफ मल्टी कैप म्यूचुअल फंड इसमें आता है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, और इसके रिटर्न्स पिछले 5 साल में हाईएस्ट इन इट्स कैटेगरी है 10.74%, एंड दिस इज अमेजिंग रिजल्ट्स। तो ये मल्टी कैप में सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड है जिसके आप टारगेट कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। To conclude, the best mutual funds to invest in 2020 after doing the proper portfolio diversification based upon the market capitalization। लार्ज कैप के लिए है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड, मिड कैप के लिए है एक्सिस मिड कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप के लिए है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, स्मॉल कैप है SBI स्मॉल कैप फंड, और मल्टी कैप में है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। और इन सब में हमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना है ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और आप मैक्सिमम गेन कर सके इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। आप फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर एडवाइस ले लीजिए कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। बट ऑन द बिहाफ ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग टीम, दीज आर द बेस्ट पिक्स दैट यू कैन गो फॉर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स इन ईयर 2020। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ऑन द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2020, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, hit like and also click on the bell icon so that you don't miss out this important information। आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेंगे आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आने के लिए फ्यूचर में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।